वोट ये राहुल यात्रा वात्रा निकाल रहा है, यात्रा ही करते रहे। अब थोड़े दिन बाद उसकी तीर्थ यात्रा हो जाएगी। कांग्रेस को यूं नहीं चाहते। कांग्रेस जो है ना पश्चाताप करिए शुरू से। वक्फ बोर्ड बनाया मुसलमानों के लिए, हिंदू के लिए भी बना देते कुछ ना कुछ। कोई बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी इनके लिए विपक्ष वाले, कांग्रेस वाले, क्योंकि अब इनका भंडाधार हो चुका है, ये खत्म हो रही है पार्टी, तो इनको बेरोजगारी नजर आ रही है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूआईपी न्यूज़। इस समय हम राजीव चौक में मौजूद हैं, जहां पर पता करेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में लोग मोदी की गारंटी की तरफ जाएंगे या फिर राहुल की यात्रा का समर्थन करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि इस बार का चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐलान कर चुकी है कि इस बार बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार जाएगी। लेकिन क्या ये साकार हो पाएगा? क्या यहाँ पर राहुल की यात्रा इसमें कोई फुल स्टॉप लगा पाएगी, या फिर यहाँ सिर्फ जो राहुल की यात्रा है वो मात्र ऐसे रह जाएगी? कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि दो चीज़ हैं यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 से पहले। एक तो मोदी की गारंटी और राहुल की यात्रा। आप किसको देखते हैं, कौन जीतेगा? आप किसको चुनेंगे? सर देखिए, मैंने बीते 10 सालों में जो देश के हालात देखे हैं सुधरते हुए, मैं तो बेसिकली सरकार के साथ जाऊंगा। रह गई बात आपकी न्याय यात्रा, राहुल जी की यात्रा, तो इनके पास आज से 10 साल पहले मोदी जी ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया कि इनके जितने रोजगार धंधे थे सब बंद हो गए, ये हो गए बेरोजगार। तो अब ये रोजगार के लिए पूरे देश में घूम रहे हैं कि मेरी मदद। बेरोजगार तो कहते हैं युवा भी बहुत सारे हैं। भाई वो भी एक युवा है ना, अपने जानने वाले में उनका रोजगार बंद है, तो वो अपना रोजगार खुद से तो खोल नहीं सकते, उनकी औकात तो खत्म हो चुकी है। अब वो देश में घूम रहे हैं कि मेरा रोजगार आप चालू करवा दो। अब जनता इतनी बेवकूफ़ अब नहीं रह गई है कि तुम्हारे रोजगार बंद जो पड़े हैं उसको वो चालू करा दे। यानी आप जो बोल रहे हो कि हमारे साथ खड़े हो जाओ, ये तो संभव ही नहीं है। क्योंकि जितने भी देश के गंभीर मुद्दे थे, कभी एक जमाना होता था कि लोग मैनिफेस्टो लेके आते थे कि ये मेरे चुनाव में ये मैनिफेस्टो है, मैं इसके ऊपर काम करूंगा अगर चुनाव जीत गया तो। साहब मैं आपको बताऊं आपके चैनल के माध्यम से कि बीते 10 सालों में हिंदुस्तान के अंदर जितने गंभीर और इंटरनेशनल मुद्दे थे, मोदी सरकार ने उसको ख़त्म करने की काम की। जितने भी ठोस डिसीजन थे, जितने भी ठोस निर्णय था, उन्होंने लिया और उसको एक झटके में ख़त्म करने का काम किया। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, आज न्याय यात्रा के नाम पर पूरे देश में जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। जनता समझदार है, इससे कुछ नहीं होता। यहाँ भाई साहब कह रहे हैं कि न्याय यात्रा बस बेवकूफ़ बना रही है, तो क्या मोदी जी सब कुछ काम कर रहे हैं? हाँ तो कर रहे हैं, मतलब सही कह रहे हैं भाई साहब। क्या विकास देखा आपने 10 सालों में? विकास बहुत देखा। कई हवाई अड्डे बन गए, कई जो एक्सप्रेस वे है वो बन गए, और 370 हटा। सबसे बड़ी बात जो ये है, उसकी वजह से लाखों लोगों को वोट देने का अधिकार मिला। सिर्फ लोग, लेकिन रिपोर्ट तो ये आती है कि जो खुशी का इंडेक्स है, जो भारत के लोग खुश हैं, वो सबसे नीचे है, गरीबी सबसे ऊपर है और बेरोजगारी सबसे ऊपर है। इसके ऊपर क्या कहेंगे? क्या इसके ऊपर भी मोदी को वोट देंगे? नहीं मतलब कौन रिपोर्ट में मुद्दे तो ये सारे हैं। कई विदेशी वो हैं, लोग हैं जो ये सारी रिपोर्टें देते हैं, कई सारी एजेंसियां हैं। विदेशी जो है वो हमेशा ही भारत के खिलाफ रहे हैं। वो हमेशा भारत को सपेरों का देश कहते थे, उन्होंने अपने अखबारों में लिखा है। मुझे भी वहाँ से न्योता आता था कि आप लिखिए हमारी अखबार के लिए। मोदी की गारंटी की चुनाव, राहुल की यात्रा किसको सपोर्ट करेंगे? देखो जी, यात्रा तो काफी करी थी राहुल ने। आपने यात्रा से क्या मिला? बेचारे लोग 10 साल में आपको क्या मिला? साल में तो कुछ नहीं मिला। 10 साल में राहुल हुआ है मोदी। आपको 10 साल में क्या मिला? आप सरकार से क्या मांग रहे हो? सरकार ये काम अच्छा कर रही है, सबका विकास कर रही है, फीसें मिल रही हैं, अनाज मिल रहा है, 2 टाइम खाना मिल रहा है, 2020 करा दिया, बंदर बन गया है, 370 खत्म कर दी। तो मोदी और क्या सही करे? किसान भड़का रहा है किधर? राहुल क्योंकि ये मोदी डरे हुए हैं ना। किसान तो अपना हक मांग रहे हैं, वो तो किसान है। हक तो मोदी दे रहे हैं ना, मोदी को क्यों नहीं आए? तो अगर हक दे रहे हैं मोदी, तो किसानों को रोड पे क्यों आना पड़ रहा है? नहीं, रोड पे सिर्फ राहुल बैठा रहा है। जो भड़का पहले बुरा हाल कर दिया था। पहले बीजेपी थी, अभी देखो अभी जो बैठे हुए यहाँ पे, पहले क्या हो रहे थे? पहले टाइम नहीं था, अभी मांगे पूरी करें। जब इलेक्शन कह रहे हैं कि मोदी जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, उन्होंने हालत बेकार करी है किसानों की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो कहते हैं आओ भी हम मांग पूरी करेंगे, तुम दंगे कराओगे, जगह आग लगाओगे तो उनको कौन आन देगा? इस वजह से उनको नहीं आन देगा। पहले कितना बुरा दिल्ली का कर दिया था। मांगे पूरी कर रहे हैं, आओ भैया, तो राम देते हैं, जनता मन देंगे, अपना करो, आराम से करो, झगड़े से कुछ नहीं होने वाला। वो झगड़ा करने वाले हैं कहाँ के सब। लेकिन पिछली बार भी किया था, लेकिन क्या बात बनी? क्या हुआ? बेकार हुआ इनका।
इतनी मांगे पूरी थी, पार्टी भड़का रही है। जहाँ अब देखो मुलायम सिंह, मायावती, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। गठबंधन बिहार में कितना बुरा हाल हुआ है, तो इस वजह से बीजेपी का सपोर्ट भी बढ़ रहे हैं। अब दोबारा बीजेपी आएगी। हाँ, मैं बता दूं, एक कम्युनिटी को विपक्ष ने हथियार बना करके सिख समुदाय को पूरे विपक्ष ने हथियार बना मतलब जो किसान खड़े हैं वो उनको बस बरगलाया गया है, ये कहना चाहते हो? बरगलाया नहीं गया है, बल्कि उनको ऐसे रास्ते पे ला के खड़ा कर दिया गया है कि उस कौम को बदनाम किया जाए। ये सिख कौम देश के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी है, ये देश कभी नहीं भूलेगा। लेकिन उसी कौम को ये विपक्ष के लोग, क्योंकि विपक्ष में राहुल गांधी, इनके साथ जितने लोग खड़े हैं, ये लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कौम को। और हम लोग, हिंदुस्तान का हर एक नागरिक सिख कौम को बदनाम करने के लिए ये कभी लेकिन सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है कि खालिस्तानी हैं, ये हैं, वो। आप बदनाम तो सभी लोग कर रहे हैं। बदनाम नहीं, ये बदनाम तो सोशल मीडिया पे सभी लोग कर रहे हैं ना। आप कह रहे हो कि बदनाम नहीं करना चाहते। मैं बता दूं कि सिख कौन लोग हैं? उस समुदाय में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हाईजैक कर लिया गया है। उस समुदाय में कुछ लोगों को हाईजैक कर लिया गया है। ये विपक्ष वालों की सोची समझी चाल है। कुछ लोगों की वजह से पूरे समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जैसे आज तक हिंदुस्तान में मुसलमान ही आतंकवादी क्यों होता है? क्यों होता है मुसलमान ही आतंकवादी क्यों होता है? जो भी होता है उसकी वजह से पूरे मुस्लिम कौम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ कह रहे हैं, कुछ युवा हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। यहाँ कह रहे हैं कि मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, बस वही। ये सवाल उन्होंने उठाया कि वही क्यों आते हैं, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, हमारा तो सिर्फ ये कहना है कि देश सिर्फ 3 ही चीज से चलते हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका। और नेता सब है तो एक दूसरे को सब चाहता है कि हम सत्ता में रहें, तो एक दूसरे को कहता है कि हम कैसे ना कैसे बदनाम कर दे। तो हमें, आम पब्लिक है, हमें सिर्फ सुरक्षा और क्या कहते हैं उसको, शांतिपूर्वक देश चाहिए, बस। आप युवा हैं, कहा जा रहा है कि अभी भारत में पिछले 10 सालों में जो बेरोजगारी की हालत है वो सबसे ज्यादा खराब हुई है। मतलब सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार हुए हैं। आप किस इस तरीके से देखते हैं? और अब 2024 के चुनावों में मोदी की गारंटी या फिर राहुल की यात्रा? मैंने सर, इनकम आएगा तो सबसे पहले महंगाई है, और इनकम नहीं रहेगा तो बच्चों को पढ़ाएगा। मैंने कि एजुकेशन की कमी है, इसलिए नौकरी की कमी है। अगर बच्चा पढ़े लिखेगा तो नौकरी तो मिलेगी। पढ़ाई व्यवस्था भी तो सरकार के हाथ में है। वो तो है ही है। तो क्या आपने देखा कि सरकार ने 10 सालों में पढ़ाई में क्या किया? पढ़ाई में तो वो तो थोड़ा राज्य सरकार भी ध्यान दे रहा है, और केंद्र तो अभी है ही है। अभी तो जनाब लोकसभा के ना, केंद्र को वोट दोगे ना, उस हिसाब से बताओ ना। केंद्र तो अभी फिलहाल सही है, चल रहा है। क्योंकि गांव में देखता हूँ, जो 10वीं तक स्कूल था उसको +2 कर दिया है, और जो 5-6 तक था उसको 8 तक कर दिया है। तो मोदी की गारंटी पर विश्वास है? गारंटी पे क्या, बस शांतिपूर्वक देश चले तो उसमें तो विश्वास है ही। युवा, कुछ महिला भी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि जी, ये मोदी, अब एक मिनट, मैं पूछता हूँ, मोदी की गारंटी कि राहुल की यात्रा, किस पे विश्वास जाता है? मोदी जी पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देश में काफी विकास किया है, वो जो दिख रहा है जनता को। लेकिन महिला सुरक्षा यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल रहा है। हाँ, महिला सुरक्षा है, लेकिन वो भी मैं मानती हूँ, अभी काफ़ी महिलाओं के साथ घटनाएं भी रिसेंट में हुई हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, देखिए, जो भी सरकार आए, चाहे मोदी जी की आए, चाहे पक्ष विपक्ष जो भी हो, मेरा बस यही कहना है कि आधारशील व्यवस्था ना दी जाए जनता को, जैसे राशन फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री और बस का लेकिन फ्री के नाम पे तो केजरीवाल, नहीं, फ्री के नाम पे तो केजरीवाल वोट ले रहे हैं। एक मिनट, देखिए, फ्री के नाम पर ये बहुमत से जब जीतते हैं जनता के सामने, तो इनका आधार क्या है? फ्री के जनता को फ्री लॉलीपॉप पकड़ा दिए और वो इनके जीत का आधार होता है। लेकिन क्या एक पढ़े लिखा आदमी, बच्चा देश का, चाहे वो PhD है, चाहे वो ग्रेजुएट है, चाहे कोई डिप्लोमा होल्डर है, चाहे जो भी है, हमारी देश की जनता आज हाईली एजुकेटेड जो बच्चे हैं, अगर उनको एक PhD बच्चे को, या जितने भी पढ़े लिखे बच्चे हैं, युवा हैं, उनको अगर ये फ्री की चीज़ें अगर दी जाएंगी तो क्या इनसे उनका भविष्य फ्री? मैडम कह रहे हैं कि फ्री से बच्चे बिगड़ रहे हैं, युवा बिगड़ रहे हैं। क्या युवाओं की तरफ क्या देखते हैं आप? किसको चुनेंगे, मोदी की गारंटी की राहुल की यात्रा? हम तो मोदी गारंटी को चुनेंगे। क्यों चुनेंगे? देखो भाई, बात सुनो, उसके काम देखो ना, पीछे जितने काम किए आज देख लो। 2014 में, 2013 और 14 में कितनी यूनिवर्सिटी, 723 यूनिवर्सिटी, आज 1043 यूनिवर्सिटी हैं। एम्स कितने थे? 7 थे, आज 22 एम्स हैं। आप IIM देख लो, IIM 13 थे, आज 20 IIM हैं। IIT आज 25 हैं।
16 से 25 हो गई हैं। लेकिन यहाँ पे तो कई ये सारे बताओ। मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, महिलाओं के सर, मुद्दे हैं। मुद्दे तो ऐसा है कि बात सुनो, मुद्दे तो भाई साहब मोदी जी को आए हुए कितने साल हुए? 9-10 साल हुए हैं। 10 साल में कोई जादू ही छड़ी, उन्होंने 70 साल राज मतलब किया अभी उन्होंने। 24 में मौका दोगे आप? अरे बिल्कुल, मैं क्या, दुनिया देगी मौका, दुनिया दे रही है मौका। 24 में मैं कह रहा हूँ हैट्रिक बनाएंगे बिल्कुल मोदी जी, ये लिख लो कहीं, गारंटेड। 3 साल सक्सेस से 24 में भी आएंगे और 29 में भी बीजेपी तो आएगी। राहुल गांधी से क्या प्रॉब्लम है? उनको क्यों नहीं वोट देना चाहते? उनकी यात्रा पर विश्वास क्यों नहीं है? राहुल गांधी का कोई काम नहीं, राहुल गांधी को बोलना ही नहीं आता। बात सुनो, बाहर जाके जो बंदा लोकतंत्र की हमारी बेइज्जती करे, वो कहता है बाहर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, कभी पेरिस में जाके वो बेइज्जती करता है, वो जाके कहता है ये हमारा लोकतंत्र खतरे में है। वो तो ये राहुल जी का तो वही हिसाब है जो मतलब अगर एक किसी के घर में लड़ाई हो ना, उसकी बीवी बात नहीं सुनती तो वो पड़ोस में जाके शिकायत करता है अपनी वाइफ की, जो मेरी वो सुनती नहीं है वो। तो ये राहुल जी का वही हिसाब है वहाँ, उसके यहाँ पर देश में कोई सुनता नहीं है उसकी बात। उसकी लेकिन बात, यात्रा में तो लाखों लोग जुड़ रहे हैं। अरे लाखों लोग यार, वो ओल लुकर होते हैं, पासर्स बाय। अगर राहुल गांधी अगर आज इधर आ जाए ना, यहाँ आ जाए, तो हम भी जुड़ जाएंगे, देखेंगे यार। एक होता है, मैंने आज तक राहुल गांधी को देखा नहीं है, सिर्फ फोटो में देखा है, जिंदा एकदम फेस टू फेस नहीं देखा। मैं भी थोड़ी देर देखूंगा यार कैसा लगता है, क्या है वो। तो जुड़ने का मतलब, जुड़ रहे हैं तो टूट भी तो रहे हैं। पहले तो न्याय यात्रा है क्या, मतलब न्याय अन्याय का कहते हैं मणिपुर में प्रधानमंत्री नहीं गए, वहाँ की महिलाओं को न्याय दिलाएंगे, युवा बेरोजगार हैं उनको न्याय दिलाएंगे, इसके ऊपर क्या कहेंगे? यार मेरे को एक बात सुनो, अभी संदेश खली में इतना हो रहा है, संदेश खली में कितने रेप हो रहे हैं, वो मतलब एक दूसरा बांग्लादेश और पाकिस्तान बना हुआ है। वहाँ धर्म की इतनी प्रताड़ना हो रही है, औरतों के साथ यौन शोषण इतना हो रहा है कि वो वहाँ के जो टीएमसी के बंदे गुंडे जाते हैं, वहाँ से लेके आते हैं और पसंद करके और दफ्तर ले जाते हैं रात को और सुबह छोड़ देते हैं। ये और उनके ऊपर कोई ट्वीट आया राहुल गांधी का, प्रियंका, ये बता दो, कोई भी नहीं आया। और अगर कोई और बात हो जाती, कुछ राजनीति करनी होती तो कभी आ जाती। मेरे को ये बताओ, वो प्रियंका गांधी अपनी जो इनके पिताजी हैं, उनके जो कातिल थे, उनसे जेल में मिलने जाती थी, ठीक है। कभी उन्होंने उसकी जो 84 में दंगों में सिख मारे गए, उनकी जो विधवाएं हैं जो रह रही हैं या तिलक विहार में, कभी उनकी सूद बूद लेने नहीं गए। तो इन्होंने कभी कुछ नहीं है। वो न्याय यात्रा देखो, इनके तो अपने बंदे टूटते जा रहे हैं। पहले मिलन देवरा गया, बाबा सिद्दीक गया, अभी एक बंदा और गया, बंदे इनके कमलनाथ के। अब 24 में बचने वाले नहीं है। मैं कहा आने वाले नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। ये तो हमारे भाई साहब से यही बता देंगे। कहा जनता से हम पूछ रहे हैं कि मोदी की गारंटी या राहुल की न्याय यात्रा, किसको सपोर्ट करेंगे? अरे भाई तुम किसका नाम ले रहे हो? राहुल आदमी है क्या जिसे वो तभी नहीं कहते? सवेरे महिला बहन जी खड़ी है कि वो महिला उठ के स्टोव जलाती है, उसमें कोयले डालती हैं। तो ये चीज सारी क्या चीज है? उस आदमी को कुछ ही नहीं मालूम है तो क्या बोलेंगे? वो देश की तरक्की का करे, वो भैया सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है और सब कुछ है, तो उसको क्या दिखाई देगा कि धरातल में क्या, धरती में क्या, ऊपर क्या है? तो ये सब चीज है, बाकी इम्पॉसिबल है। कहाँ किस तरह 2024 में किस तरह हो जाएंगे? मोदी की गारंटी या राहुल की यात्रा? 2024 में मोदी जी की गारंटी है और पक्की वाली गारंटी है। भारत को 10 साल में कितनी गारंटियां मिली आपको? हमारे को तो जितनी भी योजनाएं दी है मोदी जी ने, सबकी गारंटी दी है और मोहर लगा के दी है। 10 साल में क्या आपने बदलता हुआ देखा? क्या देखा आप? 10 साल में हमने भारत को बदलते हुए देखा। उस भारत को बदलते हुए देखा 55 वर्षों में पुरानी सरकारों ने, खास करके कांग्रेस की सरकार ने, मात्र 14 करोड़ गैस के सिलेंडर दिए थे, ठीक है। और मोदी जी ने मात्र 9 साल में 18 करोड़ गैस का सिलेंडर दिए, जिसमें से कि 10 करोड़ गैस का सिलेंडर उज्ज्वला गैस के नाम से हमारी माताओं बहनों को दिए। तो ये हमने बदलता हुआ देखा। माता बहनों की आपने बात करी, लेकिन इन कई बीते वर्षों में महिला सुरक्षा का बड़ा मुद्दा यहाँ पर था। राहुल गांधी ने घेरा, सबने घेरा, हमने मणिपुर में देखा। उसके ऊपर क्या कि महिलाओं की तो सिलेंडर देके मदद करी, लेकिन जो ऐसी चीजें हो रही हैं वो कब रुकेंगी? अरे आप किस राहुल गांधी की बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा को लेके? राहुल गांधी की तो नैतिक मूल्य ही जीरो हैं। वो राहुल गांधी जो खुद महिलाओं को नाचने वाली बोल रहा है देश की, वो महिला सुरक्षा की बात करेगा? तो इसलिए मैं बोलता हूँ, मोदी जी के शासनकाल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो प्रयास किए गए हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से किए गए हैं। आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण मैं आपको देता हूँ। हालांकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली का भी उदाहरण दे सकता हूँ। दिल्ली में तो केजरीवाल है। दिल्ली में केजरीवाल है, लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं कि पुलिस मेरे अंडर में नहीं आती है। और ये केजरीवाल उस राहुल गांधी से गठबंधन दिल्ली में करके बैठे हैं, जो राहुल गांधी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात कर रहा है, और खुद वो राहुल गांधी महिलाओं को नाचने वाली बोलता है। तो इनका राजनीति का स्वरूप हमें तो पसंद आया नहीं, ना केजरीवाल का ना राहुल गांधी का। महिलाएं आज बिल्कुल सशक्त होकर सुरक्षित भाव से खुलेआम सड़कों पर घूम रही हैं, आ जा रही हैं, मार्केट में जा रही हैं, स्कूल कॉलेजों में जा रही हैं।
तो महिलाओं को कोई भी डर इस चीज का नहीं है। उनको पता है हमारे पीछे मोदी हैं, हमारे पीछे योगी हैं। दिल्ली के लिए जो परिवर्तन आना चाहिए था, दिल्ली में वो परिवर्तन नहीं आया केजरीवाल की सरकार में। कारण क्या है? केजरीवाल जी ने कहा पानी के बिल, पानी फ्री है, लेकिन वही केजरीवाल आज लाखों रुपए के बिल फाड़ते हुए सड़कों पे घूम रहे हैं, कह रहे हैं बिल फाड़ दो। कभी खंबे पे चढ़ जाएंगे बिजली के, कभी तार काटेंगे कि मैं तो बिजली के कनेक्शन काट रहा हूँ, अब पानी के बिल फाड़ रहे हैं कि पानी के बिल मैंने गलत छाप दिए। गलतियां आप करो, काम आपकी सरकार गलत करे, उस सर जो जितना भी काम गलत करते हो या सही करते हो उसमें भी भ्रष्टाचार निकले, तो भाई दोष हमारा क्या है? हम तो दिल्ली के आम पब्लिक है। हमने क्या किया? हमने क्या गुनाह किया आपका? आपने कहा पानी फ्री, दिल्ली वालों ने बोला ठीक है पानी फ्री है, आपने पानी के बिल भेज दिए, दिल्ली वालों ने वो भी जमा कर दिए। अब कह रहे हो पानी के बिल गलत। लेकिन फ्री राशन, फ्री चीजों के ऊपर तो यहाँ पर बीजेपी भी वोट मांग रही है। फ्री राशन पे तो बीजेपी नहीं मांग रही है ना, बीजेपी को फ्री राशन पे वोट मिलेगा, बीजेपी को वोट मिलेगा बीजेपी के कार्य वो फ्री का विरोध करते हैं, तो बाकी चीजें वो खुद से फ्री वाली बात क्यों करते हैं? देखिए, जहाँ पे आप राशन की बात कर रहे हैं ना, मोदी जी ने, मोदी सरकार ने फ्री सबको नहीं बोला है। उन्होंने बोला है जिन जरूरतमंद लोगों को राशन की आवश्यकता है वो लोग राशन ले लें, ये राशन मुफ्त उनको दिया जाएगा। जरूरतमंद शब्द का इस्तेमाल किया है, उन्होंने नहीं कहा कि मैं सबको बांट रहा हूँ। और ये वो अनाज है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो पुरानी सरकारों ने खरीद कर स्टॉक में रख रखा था, वो अनाज सड़ ना जाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला मोदी सरकार को कि आप इसको देश की जनता में जो जरूरतमंद लोग हैं उनमें आप इसको वितरित कीजिए, ताकि अनाज सड़ने से अच्छा किसी के मुंह लगे। जी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब वोटर आईडी कार्ड बने हैं ना लोगों के, और आधार कार्ड बने हैं, तो भारत के हर नागरिक का एक पर्सनल एम्प्लॉयमेंट कार्ड और स्वास्थ्य कार्ड भी बनना चाहिए, जो उसमें हर 4-4 महीने के बाद उसके हेल्थ की वेरिफिकेशन पर्सनल घर पे आके ले। एक ऐसी मेडिकल टीम हो कि लोगों को ना अपना इनिशियल चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल में धक्के न खाने पड़े, ऐसी मेडिकल टीम हो। और जब भी किसी आम जनता कोई बीमार होती है या कोई माँ बहनें हमारी बीमार होती हैं, आज उनको पेट में दर्द है या उनको कोई पाँव में सूजन आ रही है, तो उनका चेकअप जाके उनको डेट दी जाती है, अगले महीने आपका अल्ट्रासाउंड होगा जी है या MRI होगा। तो क्या हमारे देश के नेता हैं, अगर उनको जरा सी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उनके एक पूरी मेडिकल टीम खड़ी हो जाती है। तो क्या देश की आम जनता के लिए ये फैसिलिटी नहीं होगी? एम्स बनाने से, कितने भी हॉस्पिटल बनाने से जनता की ये सॉल्यूशन हो गया है। आज भी हॉस्पिटल में जाओ, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, लोग बीमार हैं, 2-3 महीने के बाद उनका नंबर आता है, तब तक पता चलता है उनका व्हाइट टेंट लग गया घर में, तो ये एक्सपायर हो गए। ये इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। मेडिकल आईडी, जैसे अगर आपका आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, तो मेडिकल आईडी के लिए भी उनका एक मेडिकल आईडी होनी चाहिए, जिससे उनका पूरा डिटेल उसमें मेंशन हो और उसके आधार पे उनका ट्रीटमेंट हो। तो लगातार यहाँ पर कई सारे मुद्दे ऐसे हैं कि लोग अभी भी यहाँ पर मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रहे हैं। यहाँ पर 2014 में जब बीजेपी आई थी तो कई सारी गारंटियां यहाँ पर दी गई थी, कई सारी बातें यहाँ पर कही गई थी, लेकिन वो गारंटियां अभी भी लोगों के लिए काम करती नजर आ रही हैं, दिखता है। और कुछ यहाँ पर हमारे साथ और भी युवा साथी हैं, यहाँ जानेंगे और भी लोगों से कि आखिर वो इस मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, किसको वो यहाँ पर आके चुनेंगे। यानी जो लगातार प्रचार चल रहा है कि मोदी की गारंटी, लेकिन इस मोदी की गारंटी में देखा जा रहा है किसान आंदोलन है, महिला सुरक्षा है, यहाँ युवाओं का रोजगार है। आखिर उनका जवाब क्या जनता के पास है, या फिर जनता यहाँ युवाओं के रोजगार के लिए या किसान आंदोलन के लिए जवाब देगी? कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि 2024 के लिए आप मोदी की गारंटी को चुनते हैं या फिर राहुल की न्याय यात्रा को समर्थन देंगे? जी, राहुल जी की कोई न्याय यात्रा नहीं है, क्योंकि कहीं अन्याय नहीं हो रहा। जब से मोदी जी के नेतृत्व में देश में भाजपा पार्टी की सरकार बनी, तब से हर एक आदमी चैन और सुखी है। जी, क्या आपने 10 साल के अंदर क्या देखा? 10 साल सरकार रही है, 10 साल होने वाले, क्या 10 साल में आपने ऐसा देखा जो वो यूपीए के पिछले 10 साल में नहीं देखा था? जी, मोदी जी की ये 10 साल की सरकार में मैंने वो देखा जो 65 साल की अन्य सरकारों ने काम नहीं कर पाया, उतना इस 10 साल की सरकार में काम हुआ। हर एक विभाग में, आप आसमान से लेके और पाताल तक देख लें, हर एक विभाग में बहुत अच्छा काम हुआ। कोई ऐसा एक विभाग नहीं आप बता सकते जिसमें चौगुना। किसान सड़कों पर है जी, किसान सड़कों पर है। कहाँ पर है किसान सड़कों पर? शंभू बॉर्डर, अन्य जगह किसान सड़कों। भाई साहब, ये एक विपक्ष की सोची समझी रणनीति के तहत ही ये गेम खेला जा रहा है। इसमें एक आरडी प्रूफ या आधार कार्ड के प्रूफ। सीए के दौरान और भी लोग आंदोलन पर थे। क्या
सीए जब हुआ था तो और भी लोग आंदोलन पर थे। जी, गिने चुने और एक विपक्ष सरकार के खिलाफ आंदोलन है तो यानी सरकार से नाराजगी है, तो सरकार उसे दूर करे। वही तो मैं बताना चाहता हूं कि आज किसानों की आप बात कर रहे हैं, अगर आधार कार्ड के हिसाब से इनकी जांच पड़ताल की जाए तो भाई साहब जितने बैठे इनमें से 5-10% ही किसान होंगे। बहुत मोटा रुपया आ रहा है कई संगठनों से और ये वो मौज मस्ती ले रहे हैं केवल सरकार को बदनाम करने के लिए। सरकार को बदनाम करने नकली किसान आए हैं। जी, ये कह रहे हैं कि नकली किसान बैठे हैं बॉर्डर पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों? बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों भैया MSP किसान नहीं, एमएसपी की बात हो रही है, यहाँ गन्ने बढ़ाने की बात हो रही है, तो क्या मतलब झूठ बोला जा रहा है? देखो, एक मेरी बात सुनो, बहुत बड़ा हिंदुस्तान है, बहुत ज्यादा अगर सबको अगर दिक्कत होता तो आज किसान को भरमार हो जाता, बहुत आदमी किसान कई लाख किसान जमा हो जाता, लेकिन सारे तो नहीं आ रहे ना, यही गिनती के क्यों किसान आ रहे हैं। ये वो भी दूसरी बात जो है, तो आपको धरना प्रदर्शन करना है तो रोड ब्लॉक क्यों कर रहे हो? अजीब से करो, रोड क्यों ब्लॉक कर रहे हो? सरकार नहीं सुनती। हाँ, सरकार नहीं सुन रही, 10 साल हो गए। ये गुंडागर्दी कर रही है, रोड ब्लॉक करके बैठे हुए ट्रैक्टर पे ला करके। तुम पहले से तैयारी करके आए हो कि हमें ये करना है, तंबू लगा करके आए हो, उसके अंदर टेंट बना करके आए हो, उसके राशन भर करके आए हो। तो ये जो है किसान नहीं है, ये अलगाववादी है, टुकड़ों पे पलने वाली है, नेताओं के टुकड़े पे पलने वाले किसान है ये। मतलब जो भी प्रदर्शन करने आता है वो सरकार के खिलाफ है या एंटी मोदी है, ये कहना, ये मतलब ये है। क्योंकि आंदोलन तो पहले भी भारत में हुए हैं, इससे 10 साल पहले से भी हुए थे, यानी सब सरकार के खिलाफ था। देखो, ऐसे आंदोलन करने का तरीके बहुत सारे अलग अलग होते हैं, लेकिन ये तरीका जो है ना, ये राजनीति से पीड़ित है, ये और कुछ नहीं है। ये राजनीति से पीड़ित आंदोलन है। क्योंकि आप बताइए 2024 में मोदी की गारंटी या फिर राहुल की यात्रा को किसको समर्थन देंगे, किसको लाना चाहते हो? देखो, इस वक्त तो है जो काम हिंदुस्तान में हुआ है ना, उससे कोई मोदी को हटाने वाला पैदा ही नहीं लिया है। कोई नहीं हटा सकता ना, मोदी के अलावा कोई नहीं है, कोई विकल्प नहीं है और कोई है भी नहीं। मोदी नंबर 1 नेता है और रहेगा। मोदी नंबर 1 रहेगा। आप किसको चुनेंगे, मोदी की गारंटी या फिर राहुल की यात्रा को समर्थन देंगे? नरेंद्र मोदी। क्यों? भाई नरेंद्र मोदी ने बहुत काम किया है। क्या आपने 10 सालों के अंदर क्या क्या देखा है? भाई 10 सालों में क्या, मैं तो जब भारतीय जनता पार्टी में 2 सीट होती थी तब से वादा किया था राम मंदिर का, राम मंदिर बना दिया। तो राम मंदिर पर वोट देंगे? बिल्कुल देंगे। 110 करोड़ की जनता है भारत देश के अंदर हिंदू, तो राम मंदिर बनाया तो क्यों नहीं देंगे। राहुल गांधी भी तो यात्रा पे हैं, उनसे क्या दिक्कत है? उनको वोट राहुल यात्रा वात्रा निकाल रहा है, यात्रा में यात्रा ही करते रहे। अब थोड़े दिन बाद उसकी तीर्थ यात्रा हो जाएगी। क्या कांग्रेस से क्या, कांग्रेस को क्यों नहीं चाहते, क्या दिक्कत है? कांग्रेस को यूं नहीं चाहते, कांग्रेस जो है ना पक्षताप करी है शुरू से। वक्फ बोर्ड बनाया मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए भी बना देते कुछ ना कुछ। सबसे माइनॉरिटी ज्यादा है यहाँ पे। एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको, कश्मीर के अंदर जो है आखिरी राजा हरि सिंह था हिंदू, उससे पहले जो 20 राजा थे वो हिंदू थे। अब उन्होंने वहाँ पे ऐसी माइनॉरिटी फैलाई कश्मीर के अंदर कि सारे मुसलमान आगे थे ना बीच के अंदर, सारे मुसलमान, और वहाँ से हमारे हिंदू पंडित भगा दिए गए। हमारे हिंदू पंडित लड़कियों के साथ कैसे किया। अब धारा 370 तोड़ के हमारे हिंदू पंडित भी जा रहे हैं वहाँ पे, और लोग भी जा रहे हैं, रह रहे हैं। अब कर दिया ना मोदी ने, बढ़िया। चलिए ये बताइए, तो 24 में क्या फैसला है आपका? 24 में फैसला भाई 400 पार है, नरेंद्र मोदी। 400 पार? 400 पार पक्का, लिखवा लो भाई, 400 पार। लेकिन यहाँ मुद्दे बेरोजगारी के हैं, महिला सुरक्षा के कोई हैं। बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी इनके लिए विपक्ष वाले, कांग्रेस वाले, क्योंकि अब इनका भंडाधार हो चुका है, ये खत्म हो रही है पार्टी, तो इनको बेरोजगारी नजर आ रही है। जब से बेरोजगारी नजर नहीं आई इनको पहले से, अब इनको बेरोजगारी नजर आ रही। 10 उससे पहले क्या, ये जो जनता यहाँ की है, पहले क्या इन्होंने सबको IAS अफसर बना रखा था, गवर्नमेंट नौकरी में वो कर रखी थी पहले। मोदी के आने के बाद क्या सारे वो बन गए क्या? मोदी के आने के बाद बेरोजगार हो गए क्या? और रोजगार की कौन सी कमी है भारत के अंदर? मंदिर बनाया तो वहाँ पे क्या रोजगार नहीं था है? और ये जो इतने पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रही है, वहाँ रोजगार नहीं है, वहाँ लेबर नहीं लगेगी, वहाँ आर्किटेक्ट नहीं लगेंगे, अफसर नहीं लगेंगे, इसको ऐसे बनाओ ऐसे करेंगे। तो आपका फाइनल है मोदी को? आपका फाइनल में अभी बता रहा हूँ फाइनल। आप भी तो 2014 से पहले यहाँ पे इतने मीडिया वाले होते थे, आप घूम रहे हो, आपका भी तो रोजगार ही होगा ना यहाँ पे, या बिगैर रोजगार के कर रहे हैं आप काम यहाँ पे?
नहीं, मैंने तो आपसे सवाल किया ना, मैं तो जनता से नहीं, मैं तो जनता से जानने आया हूँ कि जनता क्या सोच रही है, राहुल को लाएंगे या मोदी को लाएंगे। रोजगार, ये बेकार का प्रगंडा फैला रहे, रोजगार बहुत रोजगार है भारत के अंदर। भारत में सब जो है अपने परिवार को पालने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, कहीं ना कहीं रोजगार करते हैं, मगर ये गलत इल्जाम लगा रहे हैं दूसरे। भाई 100% 2024 में तो आ गए हैं, उससे 29 की बात कर रहे हैं विपक्ष वाले। अब जो कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी होया करती थी देश की, अब ये छोटी छोटी पार्टियां तो उनको वो दे रही है। अब ये केजरीवाल, हाँ, कि हम 4-3 पे तुम लड़ना, 4 पे हम लड़ेंगे, 4-3 पे। आपके मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, कहते हैं दिल्ली में मैंने चौतरफा विकास करा, स्कूल बना दिए, मेडिकल बना दिया। भाई दिल्ली के अंदर बीजेपी ने, जब बीजेपी ने विकास किया, बीजेपी ने पहले जब बीजेपी की सरकार थी सबसे ज्यादा बीजेपी ने विकास किया। और मैं कहना चाहता हूँ जो काम केजरीवाल का है क्या दिल्ली के अंदर, कहते हैं स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं दिल्ली के, उसके बाप की है क्या दिल्ली का है क्या? दिल्ली का जो जितना वोट है ना, ये कांग्रेस से उठ के गया हुआ, इसके पास बीजेपी को पूरा वोट मिलता है, ठीक है ना, ये सारा वोट कांग्रेस का गया हुआ है। यहाँ से कांग्रेस को सपाया, शीला दीक्षित को रहा, पंजाब में कांग्रेस का सपाया करा। ये जिस दिन वोट उठ के इधर को आ गया ना, तो इसका वैसे ही वोट खत्म हो जाएगा। कुछ युवा भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं चर्चा के दौरान, उनसे जानेंगे कि युवा क्या सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार बात बेरोजगारी की हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है कि युवाओं को स्किल्स जो है इन 10 सालों में नहीं मिली, या फिर जो बेरोजगारी है लगातार यहाँ पर बढ़ती। कुछ युवा हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि आप युवा हैं, 10 साल से देख रहे हैं कि डेवलपमेंट क्या है, क्या डेवलपमेंट आपने देखा, और अभी 24 में किसको चुनने जा रहे हैं आप, मोदी की गारंटी या फिर राहुल की यात्रा को समर्थन देंगे? आपने ग्रोथ की बात की, देश में ग्रोथ तो हो रही पर डेवलपमेंट कहीं नहीं हो रही। देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट दो अलग चीज है। ग्रोथ जो होती है वो जीडीपी से काउंट कीजिए, और जीडीपी जो होता है वो पर्टिकुलर एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी आपका गुड्स और सर्विसेज होती है उसकी फाइनल मार्केट वैल्यू की होती है। ग्रोथ और जो डेवलपमेंट होता है वो पर्टिकुलर हम पर कैपिटा इनकम पे देखते हैं कि वहां पर ग्रोथ कितना हुआ है, जो पर्टिकुलर एक पर्सन की इनकम है वो कितना ग्रोथ हुआ है। तो हमारे देश का तो ग्रोथ हुआ है, तो डेफिनेटली ये कि हमने 3 ट्रिलियन इकोनॉमी को पा लिया, लेकिन अगर हम देखें पर पर्सन जो डेवलपमेंट है वो नहीं हुआ है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, और अभी जो मैं पिछले 1 सालों में देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं सरकार जो एक ऑटोनोमस अपना स्टेटस बनाना चाह रही है, इसके लिए परिवर्तन बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को मेरे को लगता है कि वोट देना चाहिए। इंडिया अलायंस में क्या खूबी देखते हैं इंडिया अलायंस में? देखिए यार, एक चीज कहीं ना कहीं उसमें कमी ये चीज भी है कि कहीं ना कहीं उनमें यूनिटी नहीं है, जो रियलिटी वाली बात है। कहीं पता चलता है कि अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में टीएमसी बोलती कि यार हम तुमको सीट नहीं दे पाएंगे। पंजाब में अभी सुन रहे थे कि वहां पर आम आदमी पार्टी बोल रही थी कि मैं अपनी सारी सीटों पे लड़ूंगे। यहाँ पर अगर दिल्ली की बात करें हम, तो दिल्ली में बोल रहे कि सिर्फ 3 सीटें मिलेंगी। और जो उनके अलग अलग जो रीजनल जहाँ पर पार्टीज जहाँ पर वो हावी है ना, वहाँ पर उनका सीट को लेकर उनकी आज भी लड़ाई चल रही है। तो इस चीज को उनको सही करनी चाहिए। बाकी मुझे लगता है कि राहुल गांधी एक अच्छा ऑप्शन, राहुल गांधी को एक अच्छा ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर जो प्राइम नहीं, जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं पिछले 10 साल से, वो किस तरीके से देखते हैं आप? यार देखो, उसमें काम तो किया है, काम को तो नहीं कह सकते कि मोदी जी ने काम नहीं किया, बिल्कुल काम किया। लेकिन यार एक चीज ये ना कि हम पर्सनल ग्रोथ की बात करें, पर्सनल ग्रोथ वो कहीं ना कहीं नहीं हुई है। अगर हम ये कहें कि अभी मोदी जी ने अनाउंस किया कि 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को राशन मिलेगा, तो यार ये अच्छी चीज नहीं है। आप इतने बड़े देश में जहां 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, वहां पर अगर 80 करोड़ लोग सरकार के भरोसे बैठे हैं, तो ये शर्म की बात है, ना कि शान की बात है। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारे 80 करोड़ लोग आज भी सरकार पे निर्भर हैं, ये सोचने वाली बात है। तो इस पे मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं सरकार पीछे है इस मामले में। इंडिविजुअल ग्रोथ में सरकार पीछे है, ओवरऑल डेवलपमेंट जो है उसमें काम किया उसने। तो आपने देखा कि यहाँ पर लगातार लोगों की जो राय है वो एक नहीं है। कोई यहाँ पर मोदी की गारंटी पे विश्वास कर रहा है, तो कोई यहाँ पर राहुल की यात्रा को समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये देखना होगा जो पब्लिक की राय है वो वोटों में तब्दील जब होगी, तो आखिर यहाँ पर मोदी की गारंटी जीतेगी या फिर राहुल की यात्रा यहाँ पर सफल होती हुई नजर आएगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी यहाँ बड़ी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा जब चुनावी नतीजे आएंगे तो किसका यहाँ पर हाल अच्छा होगा और किसका हाल बुरा होगा। और बाकी ऐसी पब्लिक के बीच हम लगातार यहाँ पर जाते रहेंगे और उनसे जानते रहेंगे जब तक चुनाव नहीं होंगे कि आखिर पब्लिक का मूड क्या है। क्योंकि पब्लिक ही ये सरकार चुनेगी और पब्लिक बताएगी कि वो किस पर ज़्यादा विश्वास करती है। बाकी और भी ऐसी जानकारी जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।